गारंटी है बेरोजगारी की। बताओ, जब से बीजेपी आई है बेरोजगार बढ़े कि नहीं बढ़े? और इनकी एक गारंटी और है, सड़क पर नई पुलिस भर्ती। और जो हम लोगों ने डायमंडेड किया था वो भी खत्म कर दिया। बताओ, खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? और जो आप लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लग रहे हैं, हम आपके पास लगे धनगर समाज के नेता बैठे इनसे कहेंगे कि आप हमारे जो गरीब हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, पार्टी के समर्थक हैं, और जिन साथियों पे मुकदमे लगे हैं, इनकी सूची बनाइए। हम लोग इनकी मदद करने का काम करेंगे, हम इनका सहयोग करने का काम करेंगे, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम समाजवादी लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। लोगों ने पुराना इतिहास राजनीति का पढ़ा होगा, वो जानते होंगे कि 1931 1931 के बाद जाति गणना नहीं हुई, उसके कारण और कुछ थे। लेकिन इधर हम अपने साल भगे धनगर समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, शादी पीढ़ी की लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे आपके साथ, लेकिन इधर देश में, पूरे देश में जहां जहां मैं गया हूं, जहां जहां के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, धीरे धीरे पूरे देश के लोग आज जाति गणना के पक्ष में आ रहे हैं। और जाति गणना के पक्ष में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो मूल भावना थी मंडल कमीशन की, जो मूल भावना थी संविधान की, उस मूल भावना से खिलवाड़ करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है। इसलिए अब आने वाले समय में हम आपसे भी सहयोग और मदद चाहेंगे कि जिस तरीके से हर वर्ग के लोग आज जाति गणना की बात कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि बाल बगैर समाज भी जाति गणना के पक्ष में आकर के अपनी जाति को गिरा करके अपनी जाति के आधार पर कितना आरक्षण किसको मिले उस लड़ाई में हम लोग का सहयोग करेंगे। और इधर मैं देखा हूं सड़कों पर, चाहे वो आगरा हो, चाहे फैजाबाद हो, चाहे इटावा हो, चाहे कहीं हो, ये ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा हमें सांड दिखाई दे रहा है। जहां जाओ वहां ट्रैफिक पुलिस नहीं है। ये बीजेपी की पुलिस, पूरी बीजेपी की सरकार की नई भर्ती है, नई भर्ती। ये नई भर्ती है कि नहीं है? और ये भी याद रखना, बड़ा संभल के चलाना, सांड पे स्टीयरिंग नहीं होता, वो किधर भी चल देता है। बहुत लोगों के एक्सीडेंट हुए, जान गई है। आज हुआ, ये हमें खुशी है कि बच गए, नहीं तो अगर अखबार उठाओ आज भी प्रदेश की खबर पढ़ लेना, हर दिन कोई ना कोई अपनी जान खो रहा है, हर दिन किसी न किसी की जान जा रही है। गाड़ियों का नुकसान तो होता ही है, थोड़ा बहुत हुआ होगा नुकसान, तो पूरी गाड़ी टूट गई। अगर इनकी गाड़ी टूट गई है तो हमने महाराज सिंह धनगर से कहेंगे इनकी मदद करना, और हम भी मदद करेंगे, गाड़ी तो ठीक हो जाए। इनके किसी साथी को कोई ज्यादा चोट नहीं लगी, इसे सोच लीजिए। और क्या क्या बातें करते थे बीजेपी के लोग, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बंद करा देंगे, स्लॉट हाउस बंद करा देंगे। और मैं तो कहता हूं नौजवानों, आज हम मन से क्या कह रहे हैं, बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, आप गूगल कर करके देख लेना। जब से बीजेपी के लोग आए हैं पूरे देश में स्लॉट हाउस ज्यादा बन गए हैं, एक्सपोर्ट का भी कारोबार बीजेपी के लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। अभी आप लोगों ने दिल्ली वालों का भाषण सुना होगा, वो दिल्ली वाले कह रहे हैं कि किसान गरीब होता है, नौजवान गरीब होता है, और अन्य लोग गरीब होते हैं। लेकिन जो जाति के बारे में बात कर रहे हैं वो हमें और आपको धोखा दे रहे हैं।
मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आज के दिन वो याद करें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी, जिन्होंने दलित और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देकर के उन्हें सम्मान दिया है। और उसके बाद मंडल कमीशन ने हमारी पिछड़ी जातियों को अधिकार दिलाने का काम किया था। जो मंडल कमीशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान को देखते होंगे, वो जानते होंगे कि ये विचार उस समय मंडल कमीशन के सामने आया होगा कि हम आरक्षण किस रूप में दें, कैसे दें। तो जो जानकार लोग होंगे वो जानते होंगे। बहुत कुछ जानकारी हासिल करने के बाद मंडल कमीशन ने ये फैसला लिया था कि जो भी आरक्षण दिया जाएगा आर्थिक और शिक्षा में वो जात के आधार पर होगा, क्योंकि हम जात के आधार पर ही गरीब हैं, हम जात के आधार पर ही पिछड़े हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि जाति की बात हम लोग कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर आरक्षण आज मिला है हमारे देश में तो वो जाति के हिसाब से मिला है, कोई और दूसरे तरीके से आरक्षण नहीं मिला है।